माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर फिजिक्स का न्यूमेरिकल का मैं पार्ट नंबर 2 लेकर के आ चुका हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट जो है आपका चैप्टर 2, ये आपका चैप्टर 2 का है। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है, जो कि आपका पार्ट है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ, बेसिक ट्रिक के साथ, और आराम से सारी चीजें बताएंगे, एक एक करके चीजें समझते जाइएगा। हो सकता है कि आपको इसमें बहुत ही लाभ हो, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पर आपको सवाल दिखाता हूँ एक एक करके, ज्यादा मैं देरी नहीं करूंगा। वैसे मैं लाइव क्लास चलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ही जटिल है, इसलिए भी लाइव चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास चला पाऊँ। देखते हैं कब चलता है लाइव, बाकी तो ट्राई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सवाल आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। ये है आपकी सवाल, जो कि अगर आपको ना दिखाई दे तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये आपकी सवाल है, देख सकते हैं। सवाल क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 9 पीएफ, क्या 9 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और सवाल नंबर 1 इसमें क्या बोला रहा है, और ये बोला रहा है कि ए नंबर में पूछा जा रहा है, मतलब इसमें 2 सवाल पूछी गई है। क्वेश्चन का आंसर जो है 2 पूछा गया है, 2 बार, मतलब ए नंबर में और बी नंबर में पूछा गया है, इसलिए आपको पूरी तरीके से समझना है। पहली सवाल में पूछ रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। मतलब जब इस तरीके से अगर आपको जब संधारित्र को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, कितने पीएफ के? 9 पीएफ के। अगर आपके 9 पीएफ के संधारित्र अगर जोड़े जाते हैं, तब बताना है पहले संयोजन, जब संयोजन किया जाए, संयोजन मतलब समझ रहे हैं, उसको जब तीनों को जोड़ ले रहे हैं तो उसकी कुल धारिता कितनी होगी, टोटल धारिता निकालनी है, कितनी धारिता होगी। उसके बाद बी नंबर में आपका पूछ रहा है कि यदि संयोजन को, दूसरा पूछ रहा है कि यदि संयोजन के आपके 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता। अब संभरण का मतलब कोई कोई बच्चा यहाँ पर समझ नहीं सकता है कि संभरण क्या है। संभरण का मतलब होता है सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई मतलब 120 वोल्ट के सप्लाई से अगर जोड़ दिया जा रहा है ये संयोजन को, तो कितनी संधारित्र पर विभवांतर होगा, कितना विभवांतर होगा, ये निकालना है। तो चलिए मैं एक एक सवाल को यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ, और अच्छी तरीके से समझिएगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सवाल को मैं लगाता हूँ। सबसे पहले जो भी सवाल में दी गई हो उन सब चीजों को लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके लगाते हैं। तो मैं यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ, एक कलर मैं ब्लू चूज कर लेता हूँ, चीजों को लिखता हूँ। वैसे तो तीन, देखिए यहाँ पर जो है आपका तीनों संधारित्र जो है 9 पीएफ है। कितने हैं? मतलब जो तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र किसमें जुड़े हैं? तीनों संधारित्रों को किसमें जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में। और प्रत्येक की धारिता कितनी है? तीनों संधारित्र में प्रत्येक की धारिता प्रत्येक की धारिता कितनी है? धारिता इसकी है 9 पीएफ। कितनी है? 9 पीएफ। ध्यान दीजिएगा, मतलब 9 पीएफ इसकी है। अब अगर हम देखें इसका मतलब कि जैसे कि हमारा संधारित्र का जो हमारा चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो होता है सी। तो पहला सी कितना है? 9। और दूसरा सी कितना है? 9। और तीसरा सी कितना है? 9। मतलब टोटल सभी के सभी कितने हैं? 9 पीएफ। मतलब हम यहाँ पर C1, अब ये जो लिखा गया है कि 9, C1 का मतलब 9 पीएफ, C2 का मतलब 9 पीएफ, C3 का मतलब 9 पीएफ, मतलब तीनों संधारित्र कितने? 9 पीएफ। ये हो गया, मतलब जो मान हमारा दी गई उसको। और संभरण का जो वोल्टेज है, मतलब सप्लाई का जो वोल्टेज है, संभरण का वोल्टेज, संभरण वोल्ट, संभरण वोल्टता इसको बोलते हैं, मतलब संभरण का वैल्यू कितना है, जिसको हम अगर संकेत चिन्ह में लिखें तो संकेत चिन्ह क्या होता है इसका? हमारा V होता है, और ये 120 वोल्ट है। कितना है? 120 वोल्ट है। ठीक है, ये तो हमारा दिया गया है, इस सवाल में हमारा दिया गया है। ए नंबर की सवाल अगर निकालते हैं, ए नंबर की सवाल में हमारा पूछा गया है कि तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। किस क्रम में?
श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हम इसको हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ने पर कैसे होगा? तो हमारा जो हमारा सी एस होगा, मतलब सी एस का मतलब देखिए सी एस हो गया, सी सॉरी 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 गलती हो गया, सी एस का मतलब है सम करने पर, टोटल संधारिता को सम करिए, मतलब उसका योग करिए, तुल्य जिसको बोलते हैं, तुल्य धारिता इसको हम निकालेंगे इसका। तो हमारा किस तरीके से निकल के आएगा? श्रेणी क्रम में रहता है तो सूत्र क्या बन जाता है? 1/CS, क्या बन जाता है? 1/CS इक्वल 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये बन जाता है। और इसी फार्मूले को हम यूज करके अगर रखेंगे तो हमारा मान क्या निकल कर आएगा? कुछ इस तरीके से देखिए, C1 का मान हमारा हो गया 9 प्लस इसका भी मान हो गया 9, इसका भी मान हो गया 9, सभी का मान 9 है। तो हर तो बराबर है, हर बराबर है, जिसका मतलब 9 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। अब ये भिन्न किसी को नहीं आता तो दिक्कत ही है। और निकाल रहे हैं 1/CS, काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब देखिए CS की जगह कर है 3 है, मतलब अगर हम CS को अकेले करना है तो CS ऊपर कर देंगे, CS कहाँ कर देंगे? ऊपर, मतलब CS उलट उलट देंगे तो एक नीचे चला आएगा, तो एक नीचे लिखा नहीं जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी उलट देंगे तो ये 3 हो जाएगा। सीधे से शब्दों में कहे CS अगर हमारा ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, नीचे एक का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तब भी हो जाएगा। किसी भी तरीके से करते हैं तो हमारा जो है CS का मान हमारा आ गया 3PF, ये हमारा इसका आंसर आ गया, पहले का आंसर ये आ गया। ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम इसका हम बी पार्ट पार्ट लगा देते हैं। कौन सा पार्ट? बी पार्ट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, बी पार्ट लगा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है कि बी नंबर वाली सवाल में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है, बी नंबर वाली सवाल में बोला जा रहा है कि यदि संयोजन को 120 के सप्लाई जोड़ देते हैं तो संधारित्र की धारिता बता, मतलब 120 के वोल्ट पे अगर जोड़ा जाए तो कैसा होगा उसका विभवांतर। चलिए विभवांतर निकाल के दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ दूसरे कलर से इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं यहाँ पर, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी सवाल कौन सी जगह पर हल की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बी को हम देखते हैं कि संधारित्र जो है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन करने पर जो इसका कुल आवेश निकल रहा है वो हमारा मतलब इसमें कितना आवेश निकल रहा है, ओ सॉरी आवेश, आवेश कितना निकल रहा है, तो आवेश को हम सूत्र निकालते हैं, इसका आवेश, इसका आवेश बी नंबर निकाल रहे हैं। तो आवेश अगर हम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे आवेश? हम विभवांतर का काम करेंगे इसलिए। तो आवेश इसमें हमारा कितना रहेगा? जितना सी एस पे टोटल रहेगा ये हमारा आवेश हो जाए, आवेश मतलब क्यू होता है। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा V बराबर जो निकल करके आता है वो निकल के आता है कि 3 गुणा 120, टोटल निकल के आएगा कि हमारा ये हो जाएगा 300 बार 3 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 मतलब वोल्ट हो जाएगा। क्यों? ये आपका इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा V बराबर आई क्या होता है, विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणा वो होता है, एक QT होता है, मतलब कई सूत्र होते हैं हमारा विभवांतर का निकालते हैं तो उस हिसाब से, तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। और अब इसको जो है अगर हम बोले कि श्रेणी संयोजन करने पर जो इसका आवेश होगा वो हमारा क्यों जो होगा समान होगा, मतलब सभी जगह हमारा आवेश क्या होगा? इक्वल होगा। और प्रत्येक जगह धारिता भी समान होगी, आवेश भी समान होगा और धारिता भी समान होगी, दोनों चीज समान होगी, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होगा, विभवांतर भी हमारा समान होगा। इसलिए विभवांतर जो होगा हमारा, अगर देखा जाए तो B1 बराबर B2 बराबर B3, ये तीनों इक्वल होंगे और तीनों क्या होंगे कि Q अपान क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q अपान C2 बराबर Q अपान C3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा निकल करके आता है क्या कि Q का मान जो है हमारा ये 3 गुणा 120 ये हो गया, और इस जगह पर हम अगर 9 PF से हम काम करते हैं अपना, 3 PF ये है,
9 pf से काम करेंगे। टोटल हमारा ये है, सभी का मान हमारा मतलब एक एक पर हमारा 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। कैसे 3 से काटेंगे 3 कम 3 त्रिका 9, और ये 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 और 0 ये, ठीक है, तो ये 40 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा 40 वोल्ट आ जाएगा। इस सवाल का आंसर, ये दोनों सवाल का आंसर इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाने वाला है। तो हमारी सेकंड सवाल जो आती है कुछ इस तरीके से, सेकंड सवाल ये है, देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले लिखा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका, क्या समांतर पट्टिका मतलब जो पट्टिकाएं हैं उनके बीच की जो वायु है उनके समांतर पट्टिकों को समांतर संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर दिया गया है इतना। कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका इस तरीके से, ये वाला यहाँ पर ये दिया गया है, ये वैल्यूज। उसके बाद उसके बीच की दूरी जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है। संधारित्र की धारिता का परिकलित करना है, क्या निकालना है हमारा, संधारित्र की धारिता को हमें निकालना है। और संधारित्र का जो हमारा 100 वोल्ट के संभरण से है, मतलब 100 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, और संधारित्र की प्रत्येक पट्टिकाओं पर कितना आवेश होगा हमें निकालना है, क्यों कितना आवेश होगा ये निकालना है। तो प्रत्येक चीजों को बारीक नजर से देखते हुए हम लगाएंगे सवाल को, उसके बाद एक एक करके चीजों को बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम किया जाएगा कि हमें जो चीजें दी गई हैं उसको एक एक करके पहले हम लिख लेंगे, एक एक करके हमें लिखना है। तो हमारा दिए गए हैं क्या, क्षेत्र, जो प्लेट का हमारा क्षेत्रफल है वो दिया गया है, और उस पर हमारा कितना विभवांतर कितना बोल्ट लगा है वो भी दिया गया है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना दिया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया गया हमारा, यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल ये मिल रहा है 6 गुणा 10⁻³ ये क्षेत्रफल दिया गया है। और इसी तरीके से हमारा कितना यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच वायु, ये सारी चीजें आपका कितना वोल्ट पर दिया गया है, ये हमारा सप्लाई 100 वोल्ट दिया गया है। तो मतलब हमारा यहाँ पर इसका सप्लाई कितना दिया गया है 100 वोल्ट, ये तो 100 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी बीच की बीच की दूरी कितना है हमारा, बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी, और ये कितना है 3 mm है। अगर हम m को हटाएंगे 3 गुणा 10⁻³ m हो जाएगा, मिलीमीटर से इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हमारा ये हो जाएगा। और इस तरीके से धारिता हमारा निकालेंगे, तो धारिता में निकालना है, आवेश हमें निकालना है, तो ये चीजें हमें निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब सवाल तो पढ़ ही लिए हैं, चलिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं सवाल को ठीक से। सबसे पहला काम क्या है, सूत्र हम देखते हैं, क्या सूत्र, सूत्र जो होता है वो होता है आपके लिए C बराबर x फाइनल नॉट a अपान d, ये होता है इस सूत्र से। तो हमारा C बराबर रखेंगे, तो एक बार दिमाग में बैठाइए 1.8, उसके बाद आपका 4 गुणा 10⁻⁻12, ये होता है हमारा स्पाइनल नॉट का मान, और गुणा ए का मान हमारा 6 गुणा 10⁻³ ऊपर दिया गया है, और बटा में हमारा डी का वैल्यू जो है निकाले तो हमारा ये आया है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, मतलब मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो हमारा लगभग अगर काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 2 से इसको हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, मान के चलिए कि 2 चौके 8, यहाँ से मत गुणा करिए, यहाँ से लगभग 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 की 0, मतलब यहाँ 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, और यहाँ पर 3 अंक हमारा पड़े, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इतना पीएफ हो जाएगा इसका गुणा करने पर। तो अगर हम इसको माने 7 है, इसको एक प्लस कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 पीएफ इसको हम मान सकते हैं, 18 पीएफ इसको हम मान सकते हैं, इसका आंसर, ठीक है। अगर हम आवेश अब निकालें, क्या निकालें, आवेश, तो आवेश को हम निकालना होगा, तो देखिए कैसे निकलता है आवेश, चलिए देखिए आवेश के निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, सबसे पहला काम है कि आवेश सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है CV, क्या होता है Q बराबर CV, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, अब इसके लिए कोई विधि नहीं होती है, सूत्र को याद कर लेना पड़ेगा।
तो 17.7 ये हमारा है 10 की घात पिको फैरड जो है इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा 10 की घात -12 ये हो जा रहा है कूलाम में। और इसके बाद हमारा जो है कितना वी का मान हमारा 100 वोल्ट है। और सभी का अगर हम गुणा कर दें, इसमें 2 घात है, इसका मतलब 2 घात इसमें घटा दो, तो 7.7 गुणा 10 की पावर -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इतना कूलम हमारा ये मान हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पट्टी पर मतलब क्या है, एक पट्टी पर जो आवेश होगा यही धनात्मक होगा और यही ऋणात्मक होगा। दोनों आवेश हमारे यही होंगे। इसी को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा सवाल का आंसर था। और क्या है कि बोर्ड में भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, कभी बोर्ड पर तो कभी आपको यहाँ पर पैड पर यहाँ पर हम बताएंगे। चीजें वही हैं, समझना वही है सारी चीजें। अब रही बात इसमें जिसको नहीं समझ में आता क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, चीजों को समझिएगा। जो है फार्मूले यूज किए जाते हैं, फार्मूले को एक बार यूज हो गया, कब यूज हुआ है उसको ध्यान देना है, और कैसे यूज हुआ इसको ध्यान देना है। फार्मूले यूज होने का कारण मैं बताता हूँ कि हमें जब वैल्यूज को देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू मिली है, हम उसी के आधार पर सूत्र को रखते हैं। यानी अगर आपको वो वैसे कहते नहीं है कि चीनी मिल गई और पानी मिल गया और दूध मिल गया, तो सोचेंगे कि चलो इसको हम चाय ही बना लेते हैं। क्या आप उसको दाल तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि दाल बनाने चलोगे तो वो बनेगा नहीं। तो हमें जो जैसी चीजें मिली ना वैसे ही सूत्र को यूज करना है। क्योंकि जब हम चाय बनाएंगे तो वो भी हमारा द्रवित वाला चीज बन रहा है, दाल बनाएंगे तो वो भी द्रवित वाला चीज बन रहा है। कोई चावल के जैसा दोनों बनने वाले नहीं है। ये चीज तो पता है कि दोनों द्रव वाली चीजें बनेगी जिसमें घोल करके कुछ खाया या पिया जाए, इतना तो आभास हो जाएगा। तो हमें वही चीजें लगाना है, बस थोड़ा सा फार्मूले को समझ के रखना होता है। तो ये था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, तब तक हमारे चैनल पर आप स्टे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th वाले के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी हमारी वीडियोज पढ़ेंगी। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।